अर्शदीप, तबीयत हुआ तुम्हारा पैर ठीक जी? पीछे बैठे हो देख रहे हैं। जगह नहीं है, इतना अंदर जगह है आगे में। आई, ठीक है। और इसका दूसरा देखिएगा, इसको बनाना किस पे है हमको, इसको यूज करना कैसे लिखाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख रहा है तो ये वाला का क्या आना चाहिए, कोई भी एक सीरीज में चलता है, कोई भी चलेगा तो एक सीरीज में चलता है। ध्यान से देख लेना क्या हो रहा है। क्या हो जाएगा, देखो H है, H कितने नंबर पे आता है, देखो H यहाँ से कितना बड़ा है, 1 बड़ा, ठीक। यहाँ से 1 बड़ा, फिर यहाँ से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। यहाँ से देखो, अगर बात करें तो इसको ना नीचे लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी होगा, ठीक है। देखो ICWI नीचे लिख देते हैं ताकि समझने में आसान होगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो कितने का बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, ठीक। इसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, +2 हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर यहाँ से बात करें तो कितना आ जाएगा, +4। तो इस प्रकार से, ठीक है। देखो यहाँ से वही बात होता है कि लेटर कोडिंग का ना नंबर अगर याद रहेगा ना फटाफट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे H का बात करें तो कितने पे, H8 था, कितना था, 81 था। इसके बाद कितना पे था, देखो ध्यान से, 1T कितने पे, 20, ये 5 पे था ना। अगर हमको ये याद रहेगा ना, ये फटाफट बन जाएगा। यहाँ से 8 से कितना हो गया, यहाँ पे देखो 9 हो गया, ये फिर कितना पे, 3 हो गया। फिर ये कितने पे हो जाएगा, 24 की 23 9, आई कितने पे हो जाएगा, 9 पे, ठीक है। तो इस तरह से देखो 8 से 9, फिर 1 से 3, इस प्रकार से। 8 से हम कितना बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहे हैं, तो कितना, इस यहाँ से भी कितना बढ़ाएंगे, L से 1 बढ़ाएंगे, तो L से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। फिर O से कितना हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो PQ हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर बात करें V से, तो V से कितना बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 3 बढ़ाएंगे तो Y हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो E से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से भी वही चीज बढ़ाना जो कि यहाँ से बढ़ता है, +1 +2 +3 +4, ठीक है। चलो आज ये था। चलो इसको एक घर में बना के लाइएगा, हम दे देते हैं, देखते हैं बन जाएगा तो अच्छी बात है। उसी तरह का लिखो 8, थोड़ा सा ना दिमाग लगाने वाला होगा, ये नहीं एक ही टाइप का नहीं, थोड़ा सा अलग होगा इससे। लिखो हेट को लिखा जा रहा है कोड भाषा में FUBI, क्या लिख रहा है हेट को, इसका कोड दे रखा है यहाँ पे, ठीक। और पूछ रहा है हमसे लाइव का, LIVE, लाइव का कोड क्या होगा, इसको बनाना है। क्या हो जाएगा, JM, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा। आंसर दीपक बता रहा है, ऑप्शन दे देंगे क्या, तो कोशिश करना। बैक लिया है ना, रिक्रॉस मारा है ना,
पीछे से आ रहा है। बैक मारा, ठीक है, तो इसको देख लेना। हाँ हाँ, ई एफ कर रहा है, यानी कि बैक से प्लस कर रहा है, ठीक है, बैक से क्या कर रहा है, प्लस। देखो यहाँ से ई से प्लस किया एक, तो क्या आगे लिख दिया, ठीक है, ई से प्लस 1 किया तो क्या कहाँ पे लिखा, आगे लिख दिया। उसी प्रकार से टी से एक प्लस किया तो कहाँ आ गया, पीछे, यानी कि मतलब कि पीछे से ही बैक में आ रहा है, ठीक है, इसको समझ लेना। तो उसी प्रकार से ए से क्या हो गया, बी प्लस 1, सब में प्लस 1 करा, लेकिन इसको अपोजिट साइड से लिख रहा है, किधर से लिख रहा है, अपोजिट साइड। इसको भी वैसे करना, तो ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ होगा कहीं ना कहीं, बी के बाद डब्ल्यू हो जाएगा कहीं ना कहीं, इसके बाद आई के बाद क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, फिर एल के बाद क्या हो जाएगा, एम। इस प्रकार से उसको रोक दीजिए। इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझको भी। ठीक है, आज के लिए तुम लोग तैयार रहना। ये नहीं कितना सोलह आठवीं होगा जब ऊपर में लिखा है कि हम लोग किसी को याद है इस पीढ़ी में है तो दिमाग में क्या हम हर बात के लिए किसी पे डिपेंड है इस पीढ़ी में है वो आपका कोई तो पीछे पीछे चलने वाला बिना पीछे थोड़ा सा बच्चा वाला काम ना पीछे ना दिया था चिपा गया है बोल तो रहे यहाँ से जल्दी बोलो हम अपना पता लगा आउट काउंट तो लेकिन कितना कलर लगा अच्छा लगता है तो हम अपने अरे यार कितना जोर से करती है हो गया आता है कितना अच्छा से हो गया ना डेरी ले लेना कॉफी ले
अरे यार पैसा है, पैसा है। इससे नीट कौन से लोग ग्रुप फोटो ना ये अच्छी हुआ है ऑनलाइन है ऑनलाइन है। चलो गुड मॉर्निंग। पोती पर लगा देखो आज हो रहा है कितना तारीख है? 18 तारीख है। एक दो को तुम लोग के लिए सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। दीपक कहाँ थे इतना दिन से जी? हैं? घर में ही? हाँ, एक तुम लोग के लिए ये सूचना है कि तुम लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पर जो है कोचिंग कब से शुरू किए थे रवि? 26 सितंबर 2023 में किए थे जी। 22 में किए थे, ठीक है। 22 में किए थे, 24 खत्म हो गया, 25 घुस गया, 2 साल इधर हो गया, इधर जो है 3 महीना इधर हो गया, मतलब 2 साल 3 महीना हो गया, ठीक है। और अभी तक जो है वैसा ना हमको लड़के में वैसा इंटरेस्ट दिखा है, ना आउटपुट दिखा है, ना बच्चे में पढ़ने के प्रति वैसा ललक दिखा है। बच्चे आए, बच्चे चले गए, और इसके लिए हम अपना जो है जीवन का कीमती समय जो है बच्चों को समर्पित किए। 2.25 साल 2.5 साल मोटा मोटी मान के चलो, गाँव में भी पढ़ाते थे पहले से भी। 2.5 साल में हमको वैसा ना आउटपुट मिला, ना बच्चे में पढ़ने के प्रति ललक मिला। 1 ही 2 बच्चे में मिला, ठीक है। और तुम लोग जानते हो टीचिंग कैसा है, बिल्कुल ही मतलब क्या डेडिकेटेड वाला पैसा है, वो क्या प्रोफेशन है। इसमें तुमको डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? डिसिप्लिन। तुमको समय पे, तुमको कुछ भी रहे लेकिन तुमको अपने समय पे आ जाना है, समय पे बच्चों को पढ़ाना है ना। उसके बाद जो है रेगुलर पढ़ाना है, ये नहीं कि भाई 4 दिन पढ़ाए 2 दिन छुट्टी हो गया, 10 दिन पढ़ाए 3 दिन छुट्टी, नहीं। 30 दिन में जैसे 4 दिन संडे को छोड़ दो तो 26 दिन हो गया, 26 दिन तुमको पढ़ाना है। यदा कदा जो है 1 दिन 2 दिन कुछ वैसा हो गया, अवकाश आ गया या फिर इमरजेंसी हो गया, छुट्टी हो गया, मतलब मोटा मोटी मान के चलो 25 दिन महीना में तुमको पढ़ाना ही पढ़ाना, और 100 समय पढ़ाना है, मतलब समय पढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीज है। पिछले कुछ समय से तो हम लगातार पढ़ा ही रहते, लेकिन पिछले 3-4 महीने से मेरा भी बिल्कुल शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, और अब हम प्रॉपर तुम लोग को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम भी लाइफ को और एक्सप्लोर किए, चीज को ढूंढे क्या है नहीं है, कि हम अपने आप में क्या कर सकते हैं, मेरे लिए क्या बेहतर है क्या है नहीं है, तो ये सब चीज एक्सप्लोर किए। तो हमको लगता है कि अब जो है हम उस स्तर से तुम लोग को नहीं पढ़ा पाएंगे, जैसे पहले पढ़ाते थे उस प्रकार से नहीं पढ़ा पाएंगे, और उतना समय भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये चीज होता है डिसिप्लिन मैनर वाला, क्योंकि मेरे लिए मेरे साथ जो तुम लोग का कई बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और इस तरह से अगर हम सही से समय पे अगर नहीं आके तुम लोग को पढ़ाएं, रेगुलर नहीं पढ़ाएं, तो क्या है कि तुम लोग का भविष्य खराब हो सकता है। इसीलिए लाइफ में निर्णय जो है आदमी को सही समय पे सटीक निर्णय ले लेना चाहिए, और उसी हस्ते में कुछ हम निर्णय लिए हैं। और साथ ही साथ यही चीज सोच के हम ये भी प्रयास किए कि बच्चों से कम फी में शिक्षा प्रदान किया जाए, ठीक है। जिसमें कि लड़कियों को 300 रखे, लड़कों को 400 रखे, और रेगुलर लड़का रहे, इसीलिए 100 रुपया का फाइन का ही बात किया। फाइन तो ऐसे ही मतलब लड़का को, बच्चा सबको डराने के लिए, एक बार समय पैसा दे दे ताकि वो जो है, उसमें बच्चा सब समय पे पैसा नहीं देने लगा। इससे मेरा भी मोरल जो है इस चीज के प्रति डाउन हुआ कि एक तो समय भी प्रॉपर दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, साथ में बच्चा क्या है, बच्चा भी डिसिप्लिन नहीं है, समय पे आता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाए।
तो अब यही निर्णय लिया जाए कि अब जो है अब कोचिंग को बंद कर दिया जाए। यही निर्णय जो है अब हम लिए हैं कि अब जो है कोचिंग है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बिजी हैं और समय तुम लोग को नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर। तो अब यही निर्णय लिए कि अब जो है यहाँ पे कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हम रोज आते हैं, लेलक से आते हैं और हमको यहाँ आने के लिए 8 सवा 8 बजे तैयार होना पड़ता है। 8 सवा 8 बजे तैयार होके यहाँ आने में आधा घंटा का मार्जिन लगता है और पर डे आते हैं और जितना मेरा मतलब तेल जलता है या परेशानी होता है या फिर जितना आने वाने में लगता है वो भी हमको कोचिंग से भी नहीं हो पा रहा है, अगर हम देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये भी ना कोचिंग से निकल पा रहा है, नहीं और अपने लाइफ का हम कीमती समय दे पा रहे हैं। शुरुआती समय जो होता है 12 बजे तक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है, क्योंकि ग्राफ लाइफ का ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद फिर ऐसे डाउन जाता है, फिर रात तक होते होते ऐसे लाइफ गिर के नीचे आ जाता है जीरो पे। तो यहाँ से जो शुरू होता है ग्राफ सुबह 7 बजे से लेके ये 12 बजे तक का ग्राफ, ये जो है सबसे इनिशियल वाला ग्राफ होता है लाइफ का, सबसे जबरदस्त वाला। इसमें लोगों का प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहता है। फिर देखोगे 12 बजे के बाद धीरे धीरे थकान आ जाता है, आलस हो जाता है, उसके बाद काम नहीं करने का मन करता है, नींद आता है, तो उसके बाद प्रोडक्टिविटी गिरता है। तो हमें लाइफ का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी टाइम 12 बजे तक टाइम यहाँ पे दी है, उसके लिए हमको 8 बजे से तैयार होकर सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन अभी हम जो है अपने इस प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ 1.5-2 महीनों से तुम लोग देख पा रहे हो, कोशिश किए भी करने का लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऊपर से हम अकेले हैं, तो हमको बहुत जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अभी सबौर लेलक में ही एक कोचिंग का काम चल रहा है, उसमें भी तेज से काम चल रहा है। उसमें भी यहाँ से 12-1 बजे आते हैं, वहाँ पे लोग भी ढंग से काम नहीं करते हैं, उसमें लगा रहना पड़ता है। डेली जो 2 मजदूर लगे हैं और 1 मिस्त्री लगे हैं, 1400-1500 तो इसमें हमको लग रहा है। और पर डे जो है 2-3 बोरिया सीमेंट, मतलब 2500 रुपया मेरा ट्रांजेक्शन वहाँ पर है, उसमें भी काम नहीं कर रहा है वो। पिछले 1 महीना से 1 महीना से लगभग काम चल रहा है 25 दिन से, उसमें भी नहीं हो पा रहा है। और मेरे साथ कुछ वैसा है नहीं, हमको खुद रहना पड़ता है स्पोर्ट पे। और ये सब चीज करते हुए क्या है कि यही अब निर्णय लिया कि अब सबौर के कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सबौर का कोचिंग बंद होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग में पढ़ाएंगे नहीं, कोचिंग में पढ़ाएंगे, लेकिन अब लेलक में ही कोचिंग में पढ़ाएंगे। ठीक है, सबौर के बच्चे के लिए बड़ा दुख का बात है। लेलक के बच्चे तो चलो भाई समेट लेंगे, खासकर ये और ममलखा हरदासपुर का जो बच्चा आता है इसको भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबौर के जो 3 तो 5 बच्चे आ रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा समस्या होगा। उसके लिए विकल्प यही करेंगे भाई, तुम लोग फोन पे जुड़ी भी हो, टॉपिक को बताते रहेंगे, पीडीएफ भेजते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और कुछ भी होगा तो तुम लोग को वैसा कर देंगे। या फिर तुम लोग एक दिन आना, संडे के दिन या किसी दिन आना, सुबह से लेकर शाम तक क्लास चला देंगे। ठीक है, ट्रेन से इधर से आना बर्धमान से सुबह जल्दी 8 बजे, और उधर से शाम को जो है 7 अप से या फिर बर्धमान से ही वापस आ जाना, एक काम ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम सबौर में अब जो है पढ़ा नहीं पाएंगे। लेलक में ही कोचिंग खोलेंगे, खुल रहा है कोचिंग का काम जो है 50% पूरा हो गया है, 50% कम होने वाला है। तो वहीं पे जो है सुबह पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, 8 से 9 या 9 से 10 जो भी 1 घंटा पढ़ाएंगे। उसके बाद हम जो है और भी कुछ सोचे हैं अपने लाइफ को लेके, क्योंकि टीचिंग से मेरा लाइफ हो नहीं पा रहा है, ग्रो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लाइफ जीवन में एक ही बार मिला है, इसी में जो हम प्रयोग कर सकते हो और उसी के माध्यम से आगे जिंदगी को करना पड़ता है। ठीक है, और ये जो है ना एकदम कटु सत्य है। तुम लोग को भी अपनी लाइफ में कुछ वैसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे फैमिली मेंबर के लिए, तुम्हारी सोसाइटी के लिए उचित होगा। ठीक है, तो हमको भी लाइफ में डिसीजन अब लेना पड़ा है कि टीचिंग तो चलो एक पैशन के तौर पे करते थे, मेरे पास नॉलेज था, मेरे पास बहुत सारा अनुभव था, तो सोचे थे कि अपने सोसाइटी को सर्व करते हैं, वो ज्ञान देते हैं, हमको भी अंदर से खुशी मिलता था पढ़ाने लिखाने में। और साथ ही साथ क्या होता था, हमको लगता भी था कि चूंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हमेशा मेरे पिताजी, मेरे दादाजी जो है हमेशा समाज के लिए किए हैं वैसा काम, तो हम भी सोचते थे कि जो है कुछ समाज के लिए वैसा काम किया जाए। तो समाज के लिए सबसे बेहतर काम तो शिक्षा ही हो सकता है। अगर किसी को शिक्षा का ज्ञान दें, पैसा देंगे, पैसा कल खत्म हो जाएगा, शर्ट कपड़ा दे दिए खत्म हो जाएगा, कुछ भी दे दिए तुम लोग को, उसका जो है ना क्या एक लिमिटेड ड्यूरेशन है, उसके बाद वो समझ। लेकिन ज्ञान का क्या है, वो दिनों दिन बढ़ते जाता है, अनुभव से भी और ज्यादा बढ़ते जाता है। तो हम यही सोचे कि दिल्ली में जो 12 साल हम रहे, यूपीएससी का तैयारी किए, क्यों ना वो ज्ञान बच्चों को साझा किया जाए। कोशिश यही रहा कम से कम फी में पढ़ाएं और लंबे समय तक पढ़ाएं। और अब वो समय हो गया है पूरा, अब जो है यहाँ से अब हमको कैरियर का दूसरे पाथ पे जाना है, इसीलिए अब जो है
मेरे लिए संभव हो नहीं पा रहा है कि हम अपना समय तुम लोग को इतना निकाल के दें, ठीक है। तो इसीलिए अब जो है कोचिंग को यहाँ पर बंद किया जा रहा है। और रवि और मिथुन अगर ये दोनों बोलेगा तो 10 दिन तुम लोग पढ़ा देना, ठीक है। अभी आज 18 तारीख हो गया, 12 तारीख, 12 दिन पढ़ा देना, बीच बीच में हम आएंगे और 1 अप्रैल से जो है कोचिंग को बिल्कुल यहाँ बंद कर देंगे। और इसी सेटअप को अरे नहीं चला, ऐसे नहीं होता है ना, ये जैसे तैसे वाला काम थोड़े होगा। हाँ? हाँ बोलो बोलो क्या। हाँ इससे नहीं हो पाएगा जी, ये सब तो अभी बच्चा है, नहीं तो अनुभव है, उतना कर लिया है, तुम्हारे ही बीच का है ये। अरे ऐसे नहीं हो पाएगा ना, समझे। कल जैसे अभी देखो शिवरानी आना बंद कर दी, ठीक है, कई सारे लड़के सपना आना बंद कर दी, तो इससे मेरा भी मोरल डाउन हुआ कि हम तो पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं किए, कोई कसर नहीं किए, पैसा भी नहीं लिए, ऊपर से ऐसी ऐसी लड़की सब आना, नेहा भी आना बंद कर दी बार बार। इससे हमको भी सपोर्ट मिलता था, बच्चे जब आते हैं तो हमको भी लगता है कि नहीं कॉन्फिडेंस कि बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हम पढ़ा रहे हैं। बच्चे जब नहीं आने लगते तो हमको भी लगता है कि मेरे पढ़ाने में कमी है। हाँ तो वही हमको लगता है कि मेरे अंदर कमी है कुछ ना कुछ, उस कमी को दूर किया जाए, ठीक है। इसीलिए अब जो इस चीज को आप समाप्त करेंगे और लेलक में कोचिंग खुलेगा, वहां पे 1 घंटा तुम लोग पढ़ाई करना, ठीक है। और शाम को क्विज भी सब कुछ चलेगा। अब सबोर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, सबोर केवल हम इसी के लिए आते हैं, और 1 घंटा हमको सबोर आना है, आधा घंटा लगता है लेलक से यहाँ आने, फिर आधा घंटा जाने में लगता है। परेशानी अलग से होता है, देखते हो रास्ता कितना खराब है, कितना धूल गर्दा उड़ता है, डेली आना जाना, मेरे 40-50 रुपए का तेल जल जाता है, परेशानी अलग होता है, 1 घंटा समय खराब। तो वैसा आउटपुट भी हमको मिल नहीं रहा है ना। जैसे मान के चलो यही महीना हुआ, तुम लोग पिछले 4 महीना जब से आए हो देखो, तुम लोग भी प्रॉपर अगर फी देते, हमको लगता है भाई हम प्रॉपर फी दे रहे हैं, हमको भी लगता है कि नहीं चलो हमको भी समय पर बच्चा दे रहा है पढ़ाई फी, हमको भी अच्छा लगता है। न फी ही मिल रहा है, न समय पे ही तुम लोग आ ही रहे हो, तो क्या करें बताओ। इसीलिए 10 तारीख तक का फिक्स किए थे। अभी तुम लोग सोचो ही 18 तारीख हो गया, 18 मार्च है, 18 मार्च में कितने बच्चे फी दिए बताओ, अभी हो ना इतने बच्चे, बताओ कितने बच्चे फी दिए 18 तारीख तक में, तुम ही लोग सोचो। और देखो जब मानो या ना मानो ये बात सही है कि आज अर्थ प्रधान वाला देश है, मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, तो तुमको कोई नहीं पूछने वाला है, तुम कितनी भी अच्छा इंसान हो जाओ, यही तुम बुरा भी इंसान हो जाओ, तुम्हारे पास पैसा रहेगा सब बाहु बाहु करते हुए आएगा, ठीक है। हम देखें कईयों को देख ही रहे, तुम्हारा अच्छाई कोई कम का ना, उस दिन बहुत अफसोस लगेगा कि हम पैसा कमाते ये वो करते तो कितना बढ़िया रहता। जितना हम 2.5 साल समय दिए पढ़ाई को, अगर 2.5 साल और चीज को समय देते तो मेरा अभी करियर का ग्राफ हाई रहता और अच्छा रहता। कुछ नहीं तो हम अपना ही प्रिपरेशन करते, डेडिकेटेड होकर अपना ही प्रिपरेशन करते, तो मेरा ही कल्याण हो गया रहता, ठीक है। लेकिन अब समय और सिचुएशन वैसा है नहीं, तो अब ये चीज जो है हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग आपस में निर्णय ले लेना कि 10-12 दिन रवि और मिथुन अगर पढ़ाएगा तो जो भी डाउट वगैरह हो सब कुछ क्लियर कर देना। और लेलक में पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, लेलक हम पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, और शाम को क्विज वगैरह भी चलेगा, जो है चलते रहेगा। और वहाँ पे क्या है कि 1 घंटा का मार्जिन होगा। और दूसरी बात क्या है कि हम भी एक लाइफ में डिसीजन लिए हैं कि अब जो है हमको पॉलिटिक्स में आना है, उसके लिए हमको क्या है कि समय देना पड़ेगा, प्रॉपर सोसाइटी को समय देना पड़ेगा और सर्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको वहाँ पर भी समय देने का आवश्यकता है, और यहाँ पे आना, यहाँ से फिर वापस जाना वैसा उस तरह से संभव है नहीं, ठीक है। इसीलिए तुम लोग जो है अब जो है ये क्लास यहीं पे यही बेंच डेस्क जो है उठ के चला जाएगा लेलक, यही पोडियम टेबल सब उठ के चला जाएगा, और इसको देखेंगे लाइफ में डिसीजन लेंगे। अगर वैसा मन होगा तो यहाँ लाइब्रेरी खोल देंगे या कुछ वैसा कर देंगे। क्या पढ़ोगी श्यामा लाइब्रेरी में, नहीं पढ़ोगी, ठीक है। तो जो भी होगा वैसा ही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को करेंगे। अब बताओ तुम लोग, अब चलो अब तुम लोग बोलो क्या क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। दीपक, हाँ हाँ सुजीत तुम क्या कहना चाहते हो जी, सुजीत को छोड़ो, तुम तीनों बोलो, तुम तीनों बोलो, और उसके बाद साइमा और ये बोलेगी, बताओ। खास करके इन 5 बच्चों को ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, तुम लोग तो वहां भी आ सकते हो।
अरे हमको ये चीज थोड़े ना करना था जी, हमको हम तुमको क्या लगता है हम पैसे के लिए करते थे? हमको जो है हम सिविल सर्विसेज तैयारी किए थे आईपीएस बनने के लिए, अब वहां नहीं हो पाया था, हम अपना नॉलेज जो है तुम लोग को समर्पित किया, पैसे के लिए थोड़े पढ़ा रहे हैं। एक बात बताए, हाँ गांव में खोलेंगे, वहां चलते रहेगा कोचिंग, ठीक है, ये तो बस मेरे पास नॉलेज था तो हम जो है अपना पैशन एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, लेकिन सोचे थे पैशन को प्रोफेशन बना देंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, ठीक है, इसीलिए इस चीज को अब यहीं क्विट कर देंगे, अब आगे दूसरा रास्ता होगा। हम बताओ रंजिम क्या कहना है? पूजा बताओ, पूजा बोलो। अब शिवरानी भी नहीं आती, हमको लगता है कि हम पढ़ाई नहीं अच्छा कर पाते हैं, सपना भी नहीं आती, इसीलिए बंद ही कर देना उचित समझे, ठीक है, बच्चा नहीं आता है तो यही लगता है ना हमको, ठीक है। हाँ बताओ सब, ये क्या नाम है, पूजा बताओ। है एग्जाम तक तुम्हारा सहमा, तुम लोग का तब कैसे वो होगा एग्जाम तक? हम देखो समय कैसे बता तुमको, समय हम दे नहीं पाते हैं तुम। वो तो होगा ही, आज से फिर फॉर्म भरना शुरू हो गया। अब सुजीत भी देखो बीच में गायब ही हो गया था, हम सोचे थे कैसे बच्चा मेरे पास जुटे, कैसे बच्चा ज्यादा को पढ़ाए, इसीलिए ना हम ये किए स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन को जो है 50% ऑफ कर दिए, जिनके माता पिता ने उनको फ्री कर दिए, पैसा उसको एक पैसा नहीं लगेगा, तो हम इसीलिए थोड़े किए, हम तो चाहते थे कि वो बहानेबाजी से आके पढ़े, वो जो मोदी लड़का है दीपक लड़का है वो भी सोचते थे कि वो भी आके पढ़े, इसीलिए उसको 50% ऑफ कर दिए। इन पढ़ने का तुम लोग में यहाँ दिखते हैं वैसा जुनून वगैरह नहीं है, वैसा पढ़ने का कोई ललक नहीं है, ना गार्जियन तुम लोग को पढ़ाने के प्रति वैसा करते हैं, ना ही तुम लोग वो नितेश सब भी बताओ पढ़ता था, ठीक है, जो मैटर था। अरे उससे नहीं समझे, उससे हौसला बढ़ता है ना जी, ठीक है, मेरे पास पहले 30 बच्चा था, बच्चा आने से हौसला बढ़ता है, ठीक है, लगता है कि नहीं पढ़ा रहे हैं तो बच्चा आ रहा है, ठीक है, ये सब बात है, ठीक है, चलो 12 दिन जो है तुम लोग जो है मिथुन ये दीपक ये सब पढ़ा देना, उसे यही बेंच डेस्क जो है चला जाएगा लेलक, और वहां पर जो है पढ़ाई होगा, तुम लोग को भी आने में बहुत दिक्कत होता है ट्रेन वगैरह से, तुम लोग वहीं पे आके पढ़ना, शाम को क्विज वगैरह भी चलेगा, और तुम लोग जो है एक सप्ताह में जो है किसी दिन आ जाना वहां पे, वहीं पे समझे, उल्टा गंगा बहेगा, अब यहाँ से लोग गाँव की ओर, शहर से गाँव की ओर जाएगा, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तुम लोग को बता देंगे 2-4 को ऑनलाइन का बता देंगे, तुम लोग हर सप्ताह हमसे बात करते रहना, पूछते रहना, ठीक है, और इस बुक को जितना पढ़ाएं उतने पढ़ती रहना, हो जाएगा उससे। चलो अब क्या किया जाए, समझे दीपक? हाँ तुम लोग को तो वैसा टेंशन का बात नहीं है, लैला को लड़का के लिए उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन वही था, ये सब जो है सबसे मेरा भी बहुत यादें जुड़ा हुआ है, ये जो है तुम लोग कभी फोटो वोटो देखना, या फिर रवि सब, तो रवि ने सबसे पुराना स्टूडेंट मेरा कौन था जी उस सब में, वो आता था वो लड़का क्या नाम, फुटबॉल गंगाधर, गंगाधर आता था, तो उस समय 3 बच्चा को 3 महीना पढ़ाए थे, समझे, उसमें एक गंगाधर एक बच्चा उसमें वो भी था, उसमें ये सब खाली ईटा ईटा था, खाली ईटा था, ठीक है, खाली ऐसे पंखा लगा हुआ था, ये जो ट्यूबलाइट जो देख रही हो ये सब, ये ट्यूबलाइट खरीदे थे 2.5 साल पहले ही, ऐसे ऐसे यहाँ लगा के बांध बांध के पढ़ाते थे, सब ईटा था, खाली ऐसे ये बनवाए थे, ये बनवाए थे, ये बनवाए थे, और 3 1 2 3 4 और ये 5 को बेंच डेस्क, पहले 3 ही को बेंच डेस्क बनवाए थे, पहले 3 को बनवाए, फिर 2 को बनवाए, 5 हो गया, फिर बाद में छोटा वाला देखे विद्यार्थी बढ़ते गया, फिर हम बढ़ाते गए, तो बहुत मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, ये सब चीज जो ये सब कुछ नहीं था, ऐसे था, ये देख रहे हो यही कर सकता था, फिर ये लगवाए, उससे पहले ये गेट लगवाए, ये सब लगवाए, फिर देखे कि नहीं अच्छा लग रहा है, फिर लाइटिंग लगवाए, फिर पंखा वगैरह सेट करवाए, फिर जो है उससे पहले सेमो सेम करवाए, पुट्टी उट्टी करवाए, लेकिन अब जो है नहीं वैसा हो पाए जैसा सोचे थे, एक शिक्षा जगत में क्रांति लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित जागरूक करेंगे, हर घर में नौकरी दिलाएंगे, लेकिन सोचे थे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, बच्चों में यहाँ वैसा ललक है नहीं, गांव में देखते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि हमको बेसिकली गांव के बच्चे के लिए काम करना है, क्योंकि गांव के बच्चे का कोई सहारा नहीं होता है, तुम लोग के पास तो बहुत अच्छा विकल्प है, तुम लोग भागलपुर बगल में हो जा सकती हो, सबौर में भी है, लेकिन हम लोग का बच्चा के लिए कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए पढ़ाई से जुड़े ही रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, उतना समय नहीं देंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म वैसा बना देंगे कि ये सब बच्ची सब जो है
सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो गांव के बच्चे के लिए हमको ज़्यादा वो करना है, ठीक है। तो यही सब करते करते देखते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन इस कोचिंग को अब यहाँ बंद कर दिया जाएगा और केवल गांव में ही एक कोचिंग चलेगा, उसमें भी 1 घंटा हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे जैसा होगा, ठीक है। तुम लोग को नोट्स बना के हम जो 1947 तक भेज देंगे, ठीक है। अपना नोट्स बना के तुम लोग को 1947 तक हम पीडीएफ भेज देंगे और उसके बाद तुम लोग उसको अपने से, वो हैंड रिटन नोट्स रहेगा, अपने से लिख लेना। कम से कम जो है 1885 से 1947 तक फ्रेश वो बना हुआ रहेगा। इस बुक को पढ़ती रहना, समझी, इस बुक को पढ़ना बढ़िया से, इस बुक से हो जाएगा बिहार पुलिस, समझी। सहमा, नेहा, नेहा को भी बोल देना। नेहा, बहुत खुशी का बात है कि जो है अब कोचिंग बंद हो गया, अब तुमको तो जाने का जरूरत नहीं था, अब हमको भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब घर में मस्ती करेंगे दोनों बहन, खेले कूदेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। चलो इधर आ जाओ तो 192 नंबर पेज, 192, 192। एक सौ 92। चलो निकाले 192, निकाली बेटी। चलो पहला क्या है कि संघीय मतदान प्रणाली, जैसे है ना कि कौन से संविधान संशोधन से रवि मतदान कर सकते हैं। हाँ, जिसमें क्या है कि 21 साल से क्या कर दिया गया, 18 साल। और यह जो मतदान देने का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक। इसको स्टार मारो, ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसको स्टार मारो, ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है। हा? देखो, एक होता है वैधानिक, होता है संवैधानिक, ठीक है। वैधानिक क्या होता है, सांसद का कानून पारित करके किया जाता है। और एक जो संविधान में वर्णित है, जो संविधान में वर्णित है उसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक, ठीक है। जैसे कोई पद है, जैसे सीएजी का पद है, आईएएस का पद है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राज्यपाल का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, ये सब कैसा पद है, संवैधानिक पद है। लेकिन उससे इतर, जैसे नीति आयोग का वर्णन है कहीं पे संविधान में, नहीं है। योजना आयोग का वर्णन था, नहीं। ये संवैधानेतर हुआ या फिर वैधानिक हुआ, ठीक है। इसको बाद में क्या है, संशोधन कानून लाके क्या है, जोड़ा गया है ना, या फिर संविधान से बहुमत से पारित करके बिल या बजट या फिर ये जो है कानून पारित किया गया है ना। तो जो संविधान में वर्णित है उसको बोलते हैं संवैधानिक। अगला है आम्र वर्षा, इसको बोलते हैं मैंगो सावर, इंग्लिश में बोलते हैं। कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में। ये कर्नाटक वगैरह में मानसून का प्रवेश जो माना जाता है, इसको मानसून का प्रवेश को कहता है आम्र वर्षा, मैंगो सावर। कहता है बाबा सोहन सिंह भाखना किस पार्टी से जुड़े हुए थे, ये तुम लोग को पढ़ाए भी हैं, ठीक है। कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लल्ला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना कहां पर हुआ था, सैन, देखो फिर अफ्रीका बोल रही, क्या बोली सामा, अमेरिका में। अमेरिका कौन सा अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और गदर आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, हाँ 1 नवंबर 1913 को। तो ये सब पॉइंट तुम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ केवल दिया हुआ गदर पार्टी का संस्थापक, लेकिन हम लोग क्या है पूरा गदर पार्टी पढ़ लिए। गदर पार्टी का मुख्य, गदर का क्या हुआ था, शाब्दिक अर्थ विद्रोह था ना। तो देखो इस बुक से डेप्थ नहीं हो पाएगा नॉलेज, इस बुक से केवल छिछला ज्ञान होगा ऊपर का। और गहराई में अगर मोती चुनना है, मोती निकलना है, तो गोता लगाना पड़ेगा, उसमें भी क्या लंबा गोता, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, तुमको डीप नॉलेज चाहिए, गहरा ज्ञान चाहिए। और ये इससे संभव नहीं है, ये ऊपर ऊपर करके निकल जाओगे। इसमें केवल इतने दूर दिया हुआ है, ठीक है, केवल इतने सा। लेकिन इससे क्वेश्चन बाहर जाएगा तो फिर देखते हो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। इसमें हम लोग देखे हैं 3 क्वेश्चन बनता है, एक लागू हुआ और एक अंगीकृत कब हुआ, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन ये बनता है, एक होता है लागू होना, उसके बाद क्या है उधर से बताओ, कौन बताएगी, हाँ बताओ।
तो अच्छा तुम उल्टा बैठ गई हो आज। चलो बताइए, 2 दिन झंडा फहराती हो ना, कौन कौन दिन? ठीक है, 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराती हो? हाँ? देश आजाद हुआ, देश को आजादी मिला था, ठीक है। और 26 जनवरी को, हाँ तो यही है भारत का संविधान जो लागू हुआ, कहाँ गया पेज, 26 जनवरी 1950 इसी दिन से लागू हुआ। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं रिपब्लिक डे, क्योंकि भारत का संविधान इसी दिन से क्या होता है, लागू होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के लिए, इसको टिक मारना। कहेगा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर, ठीक है, इसको भी टिक मारना। कौन सा जानवर का लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? घोंघा का भी नहीं होता है, ठीक है, घोंघा का भी नहीं होता है, और गिरगिट सबका भी नहीं होता है, ठीक है। वो हाँ छिपकली जिसको बोलते हैं, वो भी उसके अकॉर्डिंग जलवायु गर्मी और ठंडी के हिसाब से उसका लिंग निर्धारित होता है। कहता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा, इसको स्टार मारना, ठीक है। कहेगा ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर, देखो ना ब्लीचिंग पाउडर, जैसे क्या इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का? कपड़ा उद्योग में विरंजन एजेंट के रूप में, उद्योग में ऑक्सीकरण के रूप में, पानी को कीटाणु रहित बनाने में। और देखे होगे जैसे 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, या कोई नेता मंत्री आता है तो साफ सफाई जब करता है तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर, या बाहर गया होगा तो तुम लोग को मिला था जी बाहर के बाद ब्लीचिंग पाउडर? हाँ नहीं मिला था जी, तो उन्हें गाँव का मुखिया काहे नहीं बोलते हो? हाँ तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिले, ब्लीचिंग पाउडर जो मिलता है तो वो क्या होता है, गंध वगैरह को मार देता है, कीटाणु वगैरह को मार देता है, ठीक है। अगला है, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ दो। कहता है कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। कहता है तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के ताप पर, इसको टिक मारना। क्या गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? रंध्र खोलकर बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने के लिए, इसको छोड़ दो। कहेगा अगर किरण दर्पण के विलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री, इसको भी टिक मारना। कहेगा हाँ, कहेगा समुद्री पानी का रंग किस प्रकाशीय घटना के कारण दिखाई पड़ता है? परिकिरणन, ठीक है। एक होता है परिकिरणन, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन, तीनों चीज। कभी कभी लगता होगा तो एक ही चीज तो नहीं है तीनों में, लेकिन साइमा क्या है, अंतर। एक होता है प्रकीर्णन, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। तीनों का मिथुन उदाहरण दो जरा, क्या होता है? तो अपवर्तन हो गया, हाँ। और इसका एक उदाहरण दो दीपक। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है वो सूक्ष्म कण को प्रकाश को विचलित कर देता है। तो वही जब प्रकाश पड़ता है समुद्र में तो क्या करता है, नीले रंग को विचलित कर देता है। समुद्र का पानी नीला होता है? नीला नहीं होता है। समुद्र का पानी जो है, आकाश का रंग जो इंद्रधनुषीय रंग है ना, बैनी आप पिनाला ब्योर पढ़े हो तुम लोग जी, ठीक है। उसमें क्या है कि ब्लू रंग को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, उसका नीला होता है, ठीक है, बैगनी होता है, लेकिन बैगनी रंग का परिवर्तन नीला बेसिकली वो कलर होता है गहरा में। और उसी चीज का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यही सिद्धांत है उसका। और सूर्य शाम को देखोगे जब लालिमा वगैरह सूर्य अस्त होने के बाद भी जो है दिखते रहता है लाल लाल सब, तो ये भी इसका उदाहरण हुआ, ठीक है। और कौन सा उदाहरण है? तुम एनसीईआरटी खरीदे मिथुन? नहीं खरीदे हो, कैसे होगा मिथुन बताओ? लाइफ में वो करो, क्लेरिफाई करो अपने लाइफ को, ठीक है, क्लियर करो, ठीक है। ये सब चीज समझ नहीं आएगा। तुम रवि खरीदे जी? बीपीएससी वाला क्वेश्चन तैयार किए? कहाँ है क्वेश्चन? लाए हो? दिखाओ जरा तो, पहले बोलना चाहिए ना। ये सब चीज छोड़ छोड़ के अभी मेहनत करने का समय है, अभी सब चीज से दूर रहो एकदम। अभी नहीं पढ़ पाओगे तो कभी नहीं पढ़ोगे। ऐसे पेज में कहीं लिखने का है? हाँ लिखा है, ठीक है।
हाँ देखो कितना बढ़िया लिखा है। इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। ये को तुम लिखे, अगला मिथुन को दे देना, अगला रवि को दे देना, तुम तीनों ही लीड करो चीज को। और जो है ये चीज करते हुए गांव में भी इसको शाम को करना है, ठीक है। इसे तुम्हारा ये क्वेश्चन सब याद हुआ तुमको? पूछेंगे तो बता दोगे? क्वेश्चन को ऐसे बनाना है दीपक की वो तुमको क्या हो जाए, याद हो जाए। एक दिन में कितना क्वेश्चन बनाए जी? 56, ठीक है। 56 अगर बनाए तो 56 क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, इस प्रकार से बनाना है कि उसका फायदा मिले। खाली कोटा पूर्ति नहीं करना है कि भाई जो कर लिए, ठीक है। इसको आगे भी कंटिन्यू करना। अब अगला स्टेप दे देना रवि को, इसको मिथुन को दे देना, फिर मिथुन जब हो जाएगा तब दे देना दीपक को। दीपक आज से फॉर्म निकल गया, भरोगे बिहार दरोगा बिहार पुलिस का? हाइट पुरता है तुम्हारा? हाँ? एक लड़की है कृष्णा को, जानते हो ये तुम लोग? हाँ? कृष्णा कितना हाइट से छटाया था? 8 नहीं था, कितना से? 6 से छटाया था, शायद 4 से छटाया था क्या जी? 0.4 पता नहीं। तुम्हारे वहां एक ममलखा में एक लड़की है, जानते हो तुम? वो 2-3 बार से हाइट में छटा रही थी, जानते हो? हाँ, नाम नहीं बोलना, ठीक है, जानते हो ना? उसी से बात कृष्णा को करवा दी, उसका हाइट जो है बढ़ गया, हाइट बढ़ गया। इस बार उसका पीटी जो फिजिकल क्वालिफाई हो गई, वो बहुत खुश थी, उसके गार्जियन भी बहुत खुश थे तुम। तो वही तुम लोग को देंगे टॉनिक, ठीक है, तुम दोनों भाई बहन को। तुम लोग का हाइट नहीं हो रहा है ना, तुमको भी टॉनिक चाहिए? तुमको, तुम्हारा तो हो जाएगा जी। ये दोनों तो बीसी कैटेगरी से हैं जी, ये तुम दोनों तो ईबीसी हो। ईबीसी कितना चाहिए? फिर भी नहीं पूर रहा है। हाँ तो तुम लोग को भी जो है वही टॉनिक देंगे, ठीक है, तुम लोग का भी हाइट बढ़ जाएगा। अब कृष्णा बोला था कि सर अब हम जो है पुलिस फोर्स का हम नौकरी का तैयारी नहीं करें, अब देवे नहीं करेंगे। एक दिन हमारे पास आया रोते हुए एकदम कि सर जो है ना कुछ कीजिए सर, कैसे क्या होगा समझ ना रहा। तो बोले फॉर्म भरोगे कृष्णा? बोले हाँ सर भरेंगे फॉर्म, वैकेंसी आ गया है। तो हाइट तो नहीं पड़ता है ना, कुछ उपाय लगाइए सर ऐसे से। तब उसको जो है बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हो जाएगा तुम्हारा काम। तो बोले थे कि ठीक है, मेरे जान पहचान में है एक लड़की, उसका हाइट बढ़ा है, टॉनिक और दवाई लेने से तुमको जो बात करवा के बताएंगे। 2-3 बार फोन किया हमको कि सर बात किए, बोले तुम आओ, तुम यहाँ पे आओ। उसको बुलाए, उसको वहीं पे हैंड फ्री करके बात करवा दिए, उसको टॉनिक बढ़ा बता दी, और वही टॉनिक जो है तुम लोग को भी चलेगा। जिसका हाइट कम हो रहा है ना 0.4, 0.5, 0.6, लेकिन अभी से करना पड़ेगा साजन, ठीक है, तब जो है तो अरे हम तुम्हारे करियर मार्गदर्शक हैं जी, तुमको तुम्हारे जीवन में उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देंगे। एक काम तुमसे सफर नहीं रहा है, अब कहाँ से दवाई टॉनिक बेचने लगेंगे जी? है? वही बोल रहे हैं, हम तो तुमको मिलवा देंगे, मेरा यही काम है ना, तुमको घींच के पकड़ के तुम्हारे मंजिल में पहुंचा देना। और मंजिल में ये सब ऑब्स्ट्रकल है, बाधा है, कभी हाइट है, कभी पीटी है, कभी फिजिकल है, ये सब चीजों को क्वालिफाई करवाना मेरा काम है, ठीक है। हाँ तुम लोग का हाइट पूर जाएगा, जिसका नहीं पूरेगा संपर्क करना, उसको टॉनिक दिलवाएंगे और एक्सरसाइज करवाएंगे, उसका पूर जाएगा। चलो आगे आओ। तो यही है, कहता है किसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया, ठीक है। और सती प्रथा अधिनियम या विधेयक कब लाया गया था? सती प्रथा 1828 में। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे और किनके सहयोग से, किस भारतीय के सहयोग से लाया गया? राजा राम मोहन राय, ठीक है, उनका नाम था राम मोहन राय, ठीक है, लेकिन राजा जो है, राजा का टाइटल दिए थे, कौन दिए थे? अकबर द्वितीय दिए थे। अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची, टोटल साइमा कितना अनुसूची है जी? देख रहा हूं, पहला अनुसूची में क्या है साइमा? पहला अनुसूची में क्या है? दूसरा अनुसूची में यही दरोगा में पूछा था। तीसरा में, चौथा में राज्यसभा के सदस्यों, पांचवा प्रशासन नियंत्रण, छठा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के
अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, प्रशासन है वगैरह। छठा, सातवां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 7, 8वां, हाँ यही 8वीं भाषा में 22 है। 9वां में, हाँ ऐसे जिसपे क्या है मूल अधिकार का हनन नहीं हो, ठीक है, और वैसे पे जो है परिवर्तन कर सकता है संसद। 10वां में दल बदल कानून। 11वां में ग्राम पंचायत का गठन। 12वां में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का निकाय का गठन का प्रावधान है। कहते हैं मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं जी? पश्चिम बंगाल। विश्व आर्थिक आउटलुक, इसको स्टार मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF, इसको स्टार मारो। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 73वां संविधान 1993। कहता है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। कहां से कहां तक की यात्रा किए थे बताओ? मक्का से मदीना की यात्रा। और हिजरी संवजन कब लाया गया? ईसवी। कहता है पेटीएम, इसको छोड़ो, इसका छोड़ दो, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा तुम लोग जो है बिहार दरोगा का क्वेश्चन कर लो। चलो बताओ। चलो 24 का जो सबसे लेटेस्ट जो दरोगाम पूछा है, आज उसी क्वेश्चन को करते हैं, मद्य निषेध में। हाँ अभी जो 28 फॉर्म भराया था वो मद्य निषेध का ही था, ठीक है। जरा देख लो तो तुम लोग कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इसको बुक को खरीद लेना साइमा, इस बुक को है, खरीदी हो तुम? इसको खरीदी हो? काहे नहीं खरीदी हो बताओ, कैसे हो पाएगा? इस बुक को खरीद लेना, इसको करना है, ठीक है। और एक बिहार वाला जो बीपीएससी का बुक लाए हो अभी, क्या देखें जरा, तुमको शर्मा बताते हैं क्योंकि तुमको सख्त जरूरत है। और तुम तीनों भी, तुम लोग ग्रेजुएट हो गई हो, तुम तीनों इस बुक को खरीद लेना। पहला बुक सबसे पहला कौन सा ये है? इसका नाम बीपीएससी पूर्वावलोकन। क्या नाम है? बीपीएससी पूर्वावलोकन। ये 200-250 में देगा बुक। ये खास करके तुम तीनों, चारों पांचों लड़के ये खरीदना, तुम लोग नहीं खरीदना, ठीक है। तुम तीनों, चारों पांचों ये बुक एक खरीदना, 1 नंबर बुक ये। दूसरा नंबर बुक जो है ये तो है ही तुम्हारे पास, रेलवे का स्पीडी, ठीक है, 2। और तीसरा नंबर बुक जो है ये बिहार दरोगा का, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, ये 3 हो गया। उसके बाद चौथा, या तो स्पीडी लेना है, ये क्या बोलते हैं, या तो लूसेंट लेना है, या फिर क्राउन लेना है, या फिर जो वो वाला था, क्या नाम है, या तो लूसेंट या क्राउन, या फिर जो है ज्ञान बिंदु वाला का क्या नाम है जी? इसको छोड़ दो, ज्ञान बिंदु, इसी दोनों में कोई ले लो, उसमें अलग टाइप से लिखा हुआ है। हाँ वो वाला कौन सा बुक का नाम है? पॉकेट जीके। उसको हम पढ़े नहीं है, उसको रिव्यू किए नहीं है, तो इसलिए नहीं जानते हैं। वैसे ये दोनों बुक है, अच्छा है, ठीक है। लूसेंट एक क्राउन, हाँ सेम है। तुम लोग को पता है ना, पढ़ने का किसी को जो है वो दिखने में, पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है उस टाइप का बुक का प्रिंट, उसका फॉन्ट, उसका साइज। तो इस दोनों में से देख लेना, या कोई और बुक होगा तो इसको चारों पांचों को कंपाइल करके पढ़ो। कोई टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, पहले क्या है, इसको पढ़ना है, बिहार दरोगा को पढ़ना है, इसका डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ना है। जैसे ये है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, इसको ही पढ़ना है, ठीक है साइमा। उसके बाद ये जो बीपीएससी का बुक है, इसमें कोई भी ले लो क्वेश्चन, जैसे सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है ना, इसको पढ़ेंगे। सौर भट्टी एक क्या है, संरचनात्मक उपकरण जिसका उपयोग उच्च तापमान को उत्पादन के लिए। अगला बार उसका क्वेश्चन पूछते, सौर भट्टी का उपयोग किसके लिए होता है? उच्च ताप के उत्पादन हेतु। जैसे अगला क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन है को देख लो, जैसे ये वाला, जैसे ये है क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन होता है? बताओ। एकदम सही बोली, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, ठीक है।
अब इसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 65 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद कहता है ये बात, 65। इसका मतलब क्या, संवैधानिक ये क्रियाकलाप संविधान में वर्णन है अनुच्छेद में। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने के समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पद का कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जगह पे कौन, उपराष्ट्रपति। और कहेगा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उनके न्यायालय वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति कृतियों का संपादन करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लोगे तो पूरा क्या ये चीज क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऐसा ऐसा टोटल ये चीज जो याद करोगे तो इससे तुम्हारा क्या है, एक दृष्टिकोण बनेगा पढ़ने का, क्वेश्चन को समझने का। ठीक है, उसके बाद तुम पढ़ना लूसेंट या क्राउन और ये स्पीडी। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले तुमको यही दोनों बुक को पढ़ना है, इस दोनों बुक को। इससे क्या हो जाएगा तुम लोग का, हाँ, आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसा आता है, किस प्रकार का आता है, वो कैसा पढ़ना चाहिए, जो याद होगा। ये पढ़े उसके बाद जो है किताब को उल्टाना इसको, तब तुमको पता आएगा कि इस पूरा बुक में हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। राष्ट्रपति के बारे में पता किया कि पूरा पढ़ लिए, और राष्ट्रपति से खाली क्वेश्चन आता है कि जो है राष्ट्रपति जो है भारत का कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। इतने सा क्वेश्चन, तो उतना पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं, जरूरत है। इसीलिए तुम लोग को बोलते हैं कोई भी एग्जाम निकालना हो उसका देखो प्रीवियस ईयर, उसका देखो सिलेबस, ताकि पता चले कि राष्ट्रपति वही राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का यूपीएससी में क्वेश्चन क्या होता है, अलग पूछा जाता है। बीपीएससी में क्या अलग टाइप से पूछा जाता है, दरोगा में क्या अलग टाइप से पूछा जाता है, बिहार पुलिस में क्या अलग से, लेकिन पद तो एक ही है। ठीक है, और यूपीएससी का अगर तैयारी करो तो क्या सब पढ़ लोगे टोटल, और खाली अगर दरोगा का बिहार पुलिस तैयारी करोगे खाली फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी में कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से तुम लोग पढ़ाई करना, तब जाके क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, सिकंदर लोदी। ठीक है, कहता है कौन सा, यही ये वाला कर रहे थे जी, एक्साइज वाला ना, रुको एक मिनट खोलने दे, एक्साइज वाला। अभी जो 38 पोस्ट आया है, 38 ही पोस्ट है ना, 28 पोस्ट, यही एग्जाम पूछा जाएगा। एक मिनट रुको, तुम लोग को दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। देखो ये है ना, इसका नाम है मद्य निषेध दरोगा। ठीक है, यानी दारू पकड़ने वाला दरोगा। ठीक है, इसी का एग्जाम अभी 28 सीट के लिए हुआ है। उस समय जो है 63 सीट के लिए हुआ था एग्जाम, ये 28 जनवरी 2024 को पीटी हुआ था। ठीक है, उस समय केवल 63 सीट था, और अभी क्या है, अभी जो है 28 सीट है, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कैसा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, टोपी उपी को बदलो जी, ऐसे टोपी लगाने का है। चलो इधर देखो, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पहला पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर। कब मनाया था, 15 अक्टूबर। इससे क्या पता चला साइमा, क्या पता चला रंजीम, कि दिवस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी दिवस है जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा, शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताओ। इस बुक में दिया हुआ है ना अध्ययन सबका, सिक्कों का अध्ययन, पुरातत्व का अध्ययन, अवशेष का अध्ययन, इस बुक में सब दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ये पूछा कि अध्ययन, ठीक है, पूछा ना अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अध्ययन वाला टॉपिक दिया है, तो हम जो है वो टॉपिक उठाएंगे, लूसेंट उठाएंगे, या फिर अध्ययन जितना है, सिक्कों का अध्ययन, पुराना जीवाश्म का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, सबको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कहलाता है, क्या कहलाता है, पूरा लेख शास्त्र। ठीक है, पूरा लेख शास्त्र बोलते हैं, शिलालेख का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, युग्मन में एक्स क्रोमोसोम पिता से वंशानुगत है तो क्या उत्पन्न होगा, लड़की। हाँ, एक्स क्रोमोसोम अगर पिता से वंशानुगत है तो जो है एक्स एक्स क्या हो जाएगा, हाँ, स्त्री में केवल, क्यों, क्या स्त्री में कौन सा गुणसूत्र रहता है, एक्स एक्स, और पुरुष में या लड़के में एक्स वाई। ठीक है,
पूछा गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? 1986 में। मतलब अधिनियम क्या है, इंपॉर्टेंट अधिनियम सब पढ़ के जाएंगे। अमित्र घाट के नाम से किस शासक को जाना था बताओ? हाँ, बिंदुसार को। क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आता है? हाँ? सब एक के सुर में जो है ना घेर चाल वाला हिस्सा कर देते हो जी। एकता दिवस का बात हो रहा है ना। कोई बोला हाँ तो भाई किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में ना, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में 2024 का मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया था उस समय से। अभी ये बताओ बालाघाट किस राज्य में पड़ता है? बालाघाट किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश। किसमें पड़ता है? मध्य प्रदेश। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किसके अधिकारों पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार। ठीक है। क्वेश्चन पूछा था भारतीय कानून में बदलाव लाने का अधिकार किसके पास है? कानून में बदलाव कौन ला सकता है? अब बताओ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और मुख्य न्यायाधीश। संसद वही संशोधन जो करता है कानून। कहता है लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? एक बार अभी तुमको बताए थे, छत्तीसगढ़ में। खेतरी का खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी बताओ, बताओ। खेतरी तांबे के लिए। देखो देखो इसको तुम लोग कोई नहीं बोल पाए, देखो बोल दिया ये। बोलता है साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनता है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO किसका एक उत्तराधिकारी है? WHO का, गैट का, UNO का, यूनेस्को का? गैट का है, गैट का। गैठी के स्थान पे WT आया ना। कहता है कौन सा गंगा का सहायक नदी नहीं है? सरयू, तमसा, ब्यास, यमुना। बताओ कौन सा गंगा का सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिए थे सरयू ए, बी का ऑप्शन दिए थे तमसा, सी का ऑप्शन दिए थे ब्यास। रुको 1 मिनट, रुक जाओ। डी यमुना। चलो सुजीत बताओ जी, बताओ जी। रवि बताओ, मिथुन बताओ, साइमा, काजल उधर से बताओ क्या होगा? उधर से ये बताएगा दीपक 2, बी नंबर तमसा। ठीक है, उधर से और कौन बताएगी? बताओ ब्यूटी। ब्यूटी तुमको तो बताना चाहिए। हाँ, डी नंबर। तुमको सर्दी हो गया क्या? होली खूब खेली? होली में तो तुम आशीर्वाद ही लेने भी नहीं आई, नहीं तुम आई, नहीं दीपक आया, नहीं मिथुन आया। बड़ों का लिया जाता है जी आशीर्वाद। तुम लोग के लिए तो बड़े भी हैं, तुम्हारे टीचर भी हैं। साजन आया था, सुजीत आया था, दीपक, ये रवि आया था। चलो इसमें क्या होगा ऑप्शन सुजीत? कैसे होगा सुजीत व्यास? कैसे नहीं है? हाँ अभी तो लड़का सही बोला। देखो ऐसे ही एलिमिनेट वहां किया जाएगा। नाम नहीं सुने हो लेकिन कोई तो सुने हो, यमुना सुने हो, ब्यास सुने हो, सरयू सुने हो ना, इसी को क्लेरिफाई करो। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ, पंचनद उसी ने पढ़े थे, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे पढ़े थे ना। और गंगा नदी कहाँ निकलती है? यहाँ गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ गंगोत्री ऐसे निकलते हुए ऐसे से करते हुए ऐसे से करते हुए यहाँ आ जाती है, और इस तरह से करते हुए बंगाल खाड़ी में जाती है। देखो ये कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से ये सहायक इस प्रकार से नदी नहीं है, क्योंकि ये इधर ही बहता है और ये बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन को जो है वहां ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। ठीक है, दूसरे एंगल से।
अगला क्वेश्चन है, बताओ इसका जवाब दो। आर्ची जवाब दो। कृषि आर्थिक गतिविधि का केंद्र किस क्षेत्र के अंतर्गत है? कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत? 3 क्षेत्र हम लोग पढ़े हैं। एक पढ़े हैं प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये बेसिकली 3 होता है अभी, लेकिन 5 पढ़ा दिए हैं तुम लोग को। हाँ? 3 ही होता है मुख्य रूप से, लेकिन अब के कंसेप्ट में 5 आने लगा। बौद्धिक लोग जो होता है, जो लोग दिमाग का काम करता है, वो सब किस में आता है? 5th सेक्टर में, ठीक है। चतुर्थ और 5th में दोनों में आता है, लेकिन बेसिकली 5th में दिखाता है। तो प्राथमिक में क्या आता है बताओ? कृषि, ठीक है। और इसके हाँ? उद्योग, मतलब कृषि से विकसित जो उसके सहायता से जो चीज होता है इंडस्ट्री, उद्योग। और इसमें सेवा, जैसे एक गाड़ी है, ठीक है। जैसे कृषि किया आदमी, क्या क्या किसान, क्या क्या आलू उत्पन्न किया। अभी आलू उगा निकला है जी, बहुत जगह आलू निकला, ठीक है। ये आलू हुआ, आलू किस में आ गया? प्राथमिक में। आलू से बना दिया क्या? चिप्स बना दिया। क्या बना दिया? चिप्स बना दिया। ये क्या हो गया? सेकेंडरी। और फिर चिप्स को जो है गाड़ी से जो है दुकान में पहुंचा दिया, क्या हो गया? सर्विस, सेवा। समझ में आया तीनों चीज? इस प्रकार से ये सब चीज है। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष किन को मनाता है? प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, ठीक है। काला पानी विवाद किन 2 देश के बीच में है? भारत नेपाल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। इस बुक को समय खरीद ही लेना, ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ा हुआ है कई सारा, उसमें भी चाहो तो देख सकती हो। चलो यहीं पे आज का क्लास खत्म करेंगे। 1 तारीख तक तुम लोग डिसाइड कर लो, अगर रवि आएगा, मिथुन पढ़ाएगा, तुम लोग मैथ रीजनिंग जो पढ़ना चाहो पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद फिर जो है डेली ऐसे क्लास चलने दे जी, क्या चल रहा है बताओ? तुम लोग का लाइफ बहुत जीवन कीमती है जी, समझे। सही दिशा में सही जगह पे लगाओ। हमसे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है सुजीत, वो सब का तलाश करो, वहीं पढ़ाई करो, ठीक है। वहीं पढ़ाई करो। और गांव में भी ऐसे ऐसे टीचर हैं। दिल्ली का जो है डी नहीं देखे हैं, यूपीएससी का यू नहीं देखे हैं, बिहार पुलिस का आज तक पीटी पास नहीं किए हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं गांव वाले। और जम के कोचिंग चल रहा है, लोगों को, बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और बच्चा बन रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा लगता है भीड़ देख के भाई बहुत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना भविष्य। तो ऐसे सब सुजीत टीचर को पकड़ो, ठीक है। मेरे बच्चे काफी सारे पकड़ भी लिए, तुम भी पकड़ो ऐसे टीचर को, ठीक है। जीवन तुम्हारा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आज के चलो यही क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।